हे देवताओं, प्रत्येक घटना के साथ कार्य और कारण का संबंध अवश्य होता है। उसका उद्देश्य भी निश्चित और निर्धारित होता है। आप तीनों के प्रकट होने का कारण भी आद्य शक्ति, मूल प्रकृति, भगवती भुवनेश्वरी हैं। वही आपको आपके भावी कर्तव्य और उद्देश्य बताएंगी। कृपया आप तीनों माँ भुवनेश्वरी के धाम के लिए प्रस्थान करें। इसके लिए मैं आपको आवश्यक शक्तियां प्रदान करती हूँ। हे अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी माता भुवनेश्वरी, त्राहि माम, त्राहि माम। त्राही माम भगवती, त्राही माम। हे शरणागत बलिहारिणी माते, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमारे प्रकट का क्या कारण है। हाँ, आपने जो कुछ भी देखा और समझा वो सब सत्य है। आप तीनों मेरे ही संकल्प के साकार रूप हो। इसके पूर्व आप मुझ में ही थे, मेरे ही रूप थे। मैं निर्गुण भी हूं, सगुण भी, आकार भी हूं, निराकार भी। मैं रूप और रूपों से अतीत स्वयं परात्पर परब्रह्म हूं। परात्पर परब्रह्म की स्थिति में मैं लिंग भेद से रहित हूं। तब मैं न स्त्री हूं न पुरुष। फिर भी साकार संसार की सृष्टि के लिए मैं कभी स्त्री रूप में और कभी पुरुष रूप में आकार धारण करती हूं। तब मेरे अनेक नाम और अनेक रूप होते हैं। वैसे मेरा कोई नाम नहीं। जिस नाम से पुकारो मैं वही हूं, जिस रूप से स्मरण करो मैं वही हूं। मैं वाणी, स्मृति और दृष्टि से परे अव्यक्त हूं। यह मैं इस विराट भुवन मंडल के संचालन के लिए अपने ही ऐश्वर्य से भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई हूं। यह समूचा ब्रह्मांड रज, तज और तम गुणों का विस्तार है। इन्हीं तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता के रूप में नए कल्प की नई सृष्टि के संचालन के लिए आप तीनों देवताओं का मेरे ही संकल्प से आविर्भाव हुआ है। हे ज्ञान विज्ञानमयी माता, ये रजगुण, सतगुण और तमगुण है क्या? इन गुणों से हमारी क्रियाएं क्या होंगी तथा हम तीनों में किसके अधीन कौन सा गुण रहेगा? कृपया इस रहस्यमय योजना का बोध हमें कराइए। साधु साधु, जब प्रश्न किया है तो ध्यान से सुनो। सृष्टि के उत्थान और पतन रूपी काल चक्र के ये तीनों गुण रज, सत और तम तीन आरे हैं और सृष्टि का काल चक्र अविराम घूमता रहेगा। रजोगुण का काम रचना है और रचना ही सृष्टि है और रचना को सहेजने और संवारने की प्रक्रिया को ही सतोगुण कहते हैं। और हर रचना की एक निश्चित आयु होती है। फिर रचना में अपने आप विघटन होता है। उस विघटन क्रिया का नाम ही तमोगुण है। जो प्रकट होता है वो कुछ काल स्थिर रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। यही काल चक्र है और आप तीनों इसी काल चक्र में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहेंगे।